शुरू करें ना? ठीक। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड समझ लो जी, क्या होता है पता है? रिलेटिव स्पीड समझ लो। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है? देखिए, सापेक्ष चाल तब लगता है जब दो बॉडी मोशन में हो। जब दो बॉडी किस में हो? मोशन में। मोशन समझते हैं? गतिशील हो। जब दो बॉडी गतिशील हो, हिंदी लिख देते हैं, जब दो बॉडी क्या हो? गतिशील, तब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। अब दो बॉडी जब गतिशील होंगे तो वो डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करेगा, दिशा के ऊपर। तो एक सिचुएशन होता है कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो और एक की चाल एक्स है और दूसरी की चाल क्या है? वाई। और जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए देखते होंगे ट्रेन क्रॉस करता है ऐसे, करता है कि नहीं? या इनफैक्ट और भी कोई चीज क्रॉस कर सकता है। अगर दोनों का चाल मान लिया एक्स और वाई है, तो इनके बीच में जो सापेक्ष जो चाल होगा, रिलेटिव स्पीड बराबर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, जहां एक्स ग्रेटर देन क्या है? वाई। एक्स ग्रेटर देन क्या है? वाई। जैसे चोर पुलिस वाला केस में, एक चोर का पीछा करना शुरू करता है पुलिस, तो दोनों मोशन में होते हैं। अरे चोर भी दौड़ते रहता है, पुलिस भी दौड़ते रहता है, और सेम डायरेक्शन में, तो यही स्पीड आएगा। तो किस स्पीड से वो पकड़ेंगे? रिलेटिव स्पीड से पकड़ेंगे, क्योंकि वो भी दौड़ रहा और ये भी दौड़ रहा। ठीक। दूसरा सिचुएशन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों की स्पीड एक्स और वाई है, तो इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि सेम डायरेक्शन के लिए माइनस, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस। अब वो गुरुजी इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू। ये पढ़े हैं कि नहीं? कुछ नहीं करना है, जहां स्पीड है वहां रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, काम हो जाएगा खत्म। काम हो जाएगा क्या? खत्म। चले आगे, समझ गया? क्वेश्चन पे आ जाए। अब जहां पे और चीजों की जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज करेंगे, फिलहाल में इतना ही हमें लग रहा यूज है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के बाद हो सकता है और एक चीज का जरूरत होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, मतलब 380 मीटर के दूर पे खड़ा था एक चोर और दिखाई दिया, चोर भागने लगता है। उसी समय तो पुलिस भी पीछा करना शुरू करता है। चोर और पुलिसकर्मी की जो चाल है बाबू, 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर क्या है? पर सेकंड। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या पढ़े? दूरी बटे, पढ़े ना जी? तो दूरी इन दोनों के बीच में कितना है? 380। तो 380 की दूरी को रिलेटिव स्पीड के द्वारा कवर करना है, और इनके बीच में जो सापेक्ष चाल माइनस होंगे कि नहीं, क्योंकि चोर का पीछा सेम डायरेक्शन में होता है। ये नहीं कि चोर इधर जा रहा है पुलिस इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में ही ना उसको पकड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में सापेक्ष चाल कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। तो ये 380 है, ये 5 मीटर पर सेकंड। अगर डिवाइड करेंगे बाबू, मीटर मीटर कैंसिल, 5 7 35, 3 शून्य 5 6 का 30, बराबर कितना? 76 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो 380 मीटर के गैप को, वो भी आगे भागा ये भी आगे भागा, फिर धप्पो बोल देगा पीछे से। धप्पो समझते हो? पीछे से पकड़ लेना, पीछे से पकड़। चले आगे, चलो। तो फॉर्मूला वही है, चेंज नहीं है। कहां से आ गया? अच्छा अच्छा, बीच में था। चलो अगला क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर जाता है और चोर 20 मीटर चलता है या दौड़ता है। तो पुलिसकर्मी को कितने समय में चोर पकड़ लेगा? सेम क्वेश्चन है। यहां पर जो स्पीड है बाबू 26 मीटर पर मिनट है, 26 मीटर पर मिनट है बाबू, और यहां पर चोर की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर मिनट। नहीं तो हम बोलेंगे सर चोर पकड़ने की बात है, सेम डायरेक्शन में पकड़ेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा बाबू?
6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट। मीटर से मीटर कैंसिल, 20 का 120 सुना है, तो 20 मिनट आंसर हो जाएगा बाबू, मिनट ऊपर चल जाएगा और आंसर हो जाएगा 20 मिनट। बोलो कोई दिक्कत है ना? नहीं ना? आगे दिक्कत है? दिक्कत में को ना कहीं दिक्कत हो जाए। चलो तो फॉर्मूला वही लगाएं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहे एक चोर को एक पुलिसकर्मी पीछा करता है, जिसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगा? क्वेश्चन यही है, सिर्फ आगे पीछे दे दिया है। चोर कितना से दौड़ रहा है? 7 से। पुलिसकर्मी कितना से पीछा करा? 8। इन दोनों के बीच में दूरी है कितना? 85 मीटर। उस 85 मीटर की दूरी को कवर करना है रिलेटिव स्पीड के द्वारा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो कितना हो गया बाबू? 85 मीटर। रिलेटिव स्पीड देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा सेम डायरेक्शन में। आप बोलेंगे जी 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करके करते हैं कि नहीं? तो मीटर से मीटर कैंसल। अच्छा मिला जुला के अगर इसको काटो तो 17 × 85 सुना है ना जी, 18 ऊपर में जा गुना होगा तो 17 × 18 सेकेंड, 17 × 18 सेकेंड। अब तुम लोग जानते हो कि 18 को 17 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि 17 × 17 + 17 यही ना होगा। अब देख लो बुढ़बक, 17 × 17 + 1, 17 का स्क्वायर 389 + 17 289 ना होता है। 289 + 17 कितना? 306 सेकेंड। 306 सेकेंड को तुम क्या बोल सकते हो गुरुजी? 300 सेकेंड में 5 मिनट, 60 × 300 और 0.1 हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्टली मार दो ना, 5 मिनट। अरे रुको ना, हमको भी तो पढ़ाने दो कभी। 1/10 यानी कि 5.1 मिनट। अगर तुम लोग के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे तो अपना कुछ रहेगा जी? बोलो तो 5 मिनट 5.1 कैसे आया बाबू? 300 सेकेंड को तो सीधा सीधा 5 मिनट समझ गए, इतना तो लूर होगा ना जी, मैट्रिक पास है तुम लोग। तो 300 सेकेंड 6 × 25 और 6 सेकेंड को मिनट में कैसे चेंज किया है? 6/60 तो 5.1 मिनट, 5.1। चले आगे, जीडी में आया, ये देखो जीडी में आया, वो सब एसएससी सीजीएल में आते। चले आगे, क्वेश्चन नंबर अगला। एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो पुलिस द्वारा उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगा? ये कोई क्वेश्चन है? चोर कैसे चल रहा है? 40 के स्पीड, 5 घंटा 15 मिनट में तय करता है। अब उसी दूरी को, अब चोर पुलिस नहीं भी होता तो सिंपल चीज है, सिंपल यही बोल सकते हैं गुरुजी, दूरी जो चोर तय किया है, डिस्टेंस जो तय किया है चोर द्वारा तय की गई दूरी 40 के स्पीड से इनटू समय। 5 घंटा 15 मिनट को बाबू 5 + 15 मिनट को 15/60 कर देंगे तो 5 का 20 एक 21/4 है, 21/4। तो हम बोलेंगे सर कितना हो गया? हो 10। 210 किलोमीटर दूरी तय किया कौन? चोर तय किया। ये कौन दूरी तय किया बाबू? चोर। अब इस दूरी को पुलिस के द्वारा तय करना है, तो पुलिस की चाल, पुलिस का समय 210 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीडवा कितना है? वो 50 किलोमीटर पर आवर। लिखने की भी जरूरत नहीं, अब तुम लोग होशियार हो चुके हैं। 21/5 को 4.1/5 घंटा बोल सकते हैं, और 1/5 घंटा मतलब 12 मिनट होता है। कितना होता है? क्योंकि 60 से जब गुना करेंगे 1/5 में बाबू तो 12 × 5 = 60, तो 4 घंटा हो गया। समझ रहे हो जी तुम टोपी वाला लड़का? तुम बताओ, दिक्कत है तो पूछो।
तो हल्के में लिए थे इसको। ये बना लिया है। गजब। देखिए आप लोग भी। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कह रहा एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा, 1200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा। चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की? मतलब चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछा है। चोर द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा। अच्छा बाबू देखो, बनाना तो अलग बात है, हम ये कहना चाहते हैं इससे टेंशन हो रहा है कि नहीं? चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा है ना, और पुलिसकर्मी उतना ही दूरी दौड़ने में 40 मिनट ले रहा है। तो मेन दिक्कत यही है कि इसका चाल में दिक्कत क्या है, चाल में दिक्कत। तो कैसे बनाएगा बताओ? ये तो चाल में इसका दिक्कत हो गया। तो देखो बाबू ऐसा है कि चोर का चाल निकाल सकते हो। चोर का चाल कितना हो जाएगा जी? 6.4 किलोमीटर कितना मिनट में? 52 में। तो 52 मिनट को अगर घंटा में चेंज करोगे तो इंटू 60 करोगे कि नहीं करोगे जी? नहीं करोगे। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा, पुलिसकर्मी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा। ठीक। अच्छा हम यहां से लूर लगाना चाह रहे हैं, इसके डाटा के चक्कर में फंसेंगे नहीं, है ना। देखो 6.4 किलोमीटर ये भी दौड़ा है बाबू, और 6.4 किलोमीटर ये भी दौड़ा, दोनों दौड़ा। अच्छा दोनों का अगर दूरी नियत है, मतलब दोनों एक ही दूरी को 52 मिनट और 40 मिनट में दौड़े, 52 मिनट और 40 मिनट में दौड़े एक ही दूरी को, क्योंकि दोनों 6.4 ही दौड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी चोर और पुलिस, चोर और पुलिस, इनका अगर समय अगर आप देखें, क्या देखें? समय। एक निश्चित दूरी को तय करने में तो समय ले रहे हैं कितना? 52 मिनट। और पुलिस कितना ले रहे हैं? 40। तो बाबू आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा कि इसका उल्टा होता है चाल का अनुपात, नहीं? तो 13 चौका 52, 10 चौका 40। तो इनका चाल का जो अनुपात हो जाएगा 10 अनुपात कितना? 10 अनुपात 13। यहां ये बात जानने में किसी को कोई तकलीफ है? समय का उल्टा चाल तब होता है जब दूरी नियत हो। दूरी नियत कैसे है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि चोर जो है 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी उतनी ही दूरी, मतलब 6.4 किलोमीटर ही दूरी कितना में दौड़ा है? 40 में। तो यहां तक ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है ना? अब एक कंसेप्ट हम थोड़ा बताना चाहते हैं, उसको समझ लीजिएगा। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अब बोलिएगा गुरुजी टाइम कांस्टेंट क्या होता है? तो जिस तरीके से दूरी नियत के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि दो बॉडी द्वारा समान दूरी तय किया जाएगा, तो चाल समय का उल्टा होता है। उसी तरीके से टाइम कांस्टेंट वाला में क्या होता है बाबू, कैसे होता है प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। तो फॉर्मूला वाइज अगर आप देखें तो डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बोलेंगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया, तो आम भाषा में समझो, दो आदमी अगर चल रहा बाबू 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक चल रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों बाबू 2-2 घंटा तक चला, दोनों कितना घंटा तक चला? 2-2 घंटा तक चला। तो इनका दूरी का अनुपात अगर आप देखेंगे तो 20 दूनी का 40 और 30 दूनी का 60। इसका अगर रेशियो लेंगे बाबू तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 अनुपात कितना? 3। लेकिन इनका स्पीड का भी अगर आप रेशियो देखते तो 2 अनुपात 3 ही था कि नहीं? यानी कि जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो दूरी का अनुपात वही होगा जो चाल का अनुपात होगा, जो दूरी का अनुपात वही होगा जो चाल का अनुपात होगा, और जो चाल का अनुपात वही होगा जो दूरी का अनुपात होगा। ये बात समझ में आया? ये बात को आपको नोट डाउन करके रखना है कि टाइम कांस्टेंट के लिए चाल और दूरी का अनुपात क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। ये बात समझ गए तो क्वेश्चन यूं ही उड़ गया, खत्म। इतना लूर नहीं है तुमको, इतना तो है ही।
कि चाल अगर एक्स वाई में है तो दूरी भी क्या होगा एक्स वाई, क्योंकि गुरुजी समय समय तो कट ही जाएगा ना, टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है कांस्टेंट। आप बोलेंगे जी सर, लिख लिया। अब चले बैक टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को यूं ही उड़ा देंगे बाबू। हाँ, अब आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन। पुलिसकर्मी 1200 मीटर की दूरी पर देखा, कितना मीटर की दूरी पर देखा बाबू, 1200 मीटर की दूरी। तो 1200 मीटर की दूरी पर यहां पुलिस है ब्रश कर रहा, यहां चोर भी ब्रश कर रहा, दोनों ऐसे ही होता है, चोर पुलिस में देखता है, यहां पे पुलिस है, यहां पे क्या है चोर, ठीक है। जैसे ही देखा उसका पीछा करना शुरू करेगा, पीछा करना शुरू करे। तो बाबू ऐसा है कि चोर अपना क्षमता से इधर की ओर भागने लगेगा और पुलिस भी इधर भागेगा, तब ना पकड़ेगा जी, पुलिस थोड़ी है कि इधर भागेगा, इसी डायरेक्शन में भागेगा, सेम डायरेक्शन में। ऐसा है कि चोर जो है मान लो कि यहां पे पकड़ा गया, वो कहां पे पकड़ा गया, वहां पे, एक्स नहीं है कटकुट लिखे हैं, क्या ये, कोई बात नहीं, ये बढ़िया कलर लेने दो ना। हाँ, हम बोले सर यहां पे पकड़ा गया, यहां पे पकड़ा गया, यानी चोर यहां से यहां आया है कि नहीं, चोर कहां से कहां है, यहां से यहां, उतना ही देर में पुलिस यहां से, जितना देर में चोर यहां से यहां आया, पुलिस यहां से, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हाँ, समय दोनों के लिए कांस्टेंट है, जितना समय में ये यहां से यहां आया उतना समय में ये यहां से, क्योंकि वो बगल में वो ब्रश कर रहा था, पुलिस नहीं ना रहा है, पुलिस नहीं ना रहा है, देखा वो दौड़ने लगा, फिर तुरंत भागने लगा, यानी कि एट ए मोमेंट दोनों एक ही बार रेस स्टार्ट किए, एट ए मोमेंट दोनों एक ही बार रेस स्टार्ट किए हैं, यानी कि जिस टाइम, जितना टाइम में ये यहां से यहां भागा उतना टाइम में यहां से, ये बात समझ गया। तब क्वेश्चन है कहां, तो हम बोलेंगे गुरुजी कि चाल का अनुपात कितना था, चोरबा के हो 10, तो ये 10 दूरी भागा होगा, पुलिसिया का कितना था 13, तो ये 13 दूरी गया होगा, अरे दूरी का अनुपात भी यही ना होगा, यहां से यहां तक 13 दूरी और यहां से यहां तक 10 दूरी, तो ये बीच में ये तीन दूरी ना बचा होगा जी, तो हम बोलेंगे सर 3 यूनिट बराबर कितना 1200, 1 यूनिट बराबर कितना 400। क्वेश्चन पूछा कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की है, तो चोर कितना तय किया 10, तो 10 इंटू 400 बराबर कितना 4000 मीटर बराबर 4 किलोमीटर, आंसर 4 किलोमीटर आंसर। कैसा लगा मजाक, बोलो सीरियस है कि नहीं। इस क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट इन्वॉल्व था, या हमने इन्वॉल्व किया कि क्वेश्चन को एकदम आसान बना दिया जाए, ये भी बना लिया था, झूठ बोलता है, कहां बना दिखाओ तो, है आंसर आ गया था ना, कहां आंसर आया, तुम 96/13, झूठ बोलता है। नहीं बना लेता था, अच्छी खुश, हमको सबसे ज्यादा खुशी होता, क्योंकि बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाया था तुम भी है? तो देखो ये समझाने के लिए हम लिखे हैं, आपको बनाना होगा तो डायरेक्टली आप ये समझ लीजिएगा कोई एग्जाम में, है ना, कि गुरुजी 13 है, एक की चाल, एक की कितनी है 10, यानी दूरी का भी अनुपात इतना ही होगा, इनका अंतर अगर देखा जाए तो 3 का है, और 3 की वैल्यू कितना है 1200, एक बराबर कितना 400, तो ये पुलिस है गुरुजी, ये चोर है, तो 40 का सॉरी 400 इंटू 4000, मतलब 4000 मीटर बराबर कितना 4 किलो, तो उत्तर यहीं पे ले आओगे। हमने इतना समझाने के लिए आपको लिखा है कि आपको कोई कष्ट ना हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है इस डायग्राम की, लेकिन जब तक समझोगे नहीं, जब तक कैसे होगा क्या, चले आगे, चले ना, गुड। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, अगला तो उड़ा देगा ना जी। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया, चोर भी भागने लगा, चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात कितना है 7:8, कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, तो वही चीज है ना, पुलिसकर्मी की स्पीड है 7,
चोर की स्पीड कितना है? ना 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 ना, चोर सी मतलब चोर है और पुलिसकर्मी मतलब पी है 8। तो देखो बाबू, पकड़ाना तो फिक्स है, तो ये 7 दूरी तय करेगा, तो ये कितना करेगा? 8। एक ज्यादा करेगा कि नहीं पुलिस? और ये 1 बराबर 450 मीटर आगे था, तो 450 ज्यादा तय करना पड़ेगा। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस 8 यूनिट है, अरे 8 यूनिट ना है, तो 8 इंटू 450, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा, हमने बता दिया। तो 45 8 360 होता है ना, यानी कि 3600 मीटर। 3600 मीटर को अगर 1000 से भाग दोगे तो ये किलोमीटर में कितना आ जाएगा बताओ? 3.6। चित्र नहीं बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चित्र हम नहीं बनाए, एक बार चित्र से समझा दिए ना जी। तो पुलिस को 1 यूनिट ज्यादा चलना पड़ेगा, वही 450 मीटर है। 450 मीटर है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चले ना आगे, चले ना जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। एक चोर ने 12:30 PM पर एक बाइक चुराई। 12:30 में क्या कर लिया? चोरी कर लिया, और उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता लग गया। बाइक का स्वामी मतलब मालिक 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी बाइक पर पीछा करना प्रारंभ कर देता है। चोर कितने समय पर पकड़ लेगा? चोर कितने समय पर पकड़ ले? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आया है। देखो 12:30 पे चोरी हुआ है, स्वामी जो है आधा घंटा बाद, लिखा है ना, आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता, बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से पीछा करना शुरू करता है। तो आधा घंटा में तो पहले कुछ दूरी जा चुका होगा कि नहीं? कौन? चोर। तो चोर द्वारा जो दूरी तय होगा, चोर द्वारा जो दूरी तय होगा वो आधा घंटा, आधा घंटा को 1/2 आवर लिख देंगे, इंटू 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप देखेंगे कि गुरुजी 24 किलोमीटर आगे है। 24 किलोमीटर क्या है? आगे। 24 किलोमीटर आगे है, एक निश्चित समय में दोनों के बीच पोजीशन है, वो 24 किलोमीटर आगे। अब यहां से ये शुरू कर रहा है, यहां से मतलब इनके बीच में गैप कितना का? 24। और इस दूरी को रिलेटिव स्पीड के द्वारा ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा, धीरे धीरे करके उसके पास आते जाएंगे, फिर दबोच लेगा। यही ना होगा घटना? यानी गुरुजी दूरी कितना तय करना? 24 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड के द्वारा। तो अब जो टाइम बराबर जब होगा 24 किलोमीटर इन दोनों के बीच में दूरी है, जितना चोर आगे जा चुका है डिवाइडेड बाई इन दोनों का सापेक्ष चाल देखो तो कितना हो? 48 और 58। 10 का रिलेटिव स्पीड है कि नहीं? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बोलेंगे सर कि ये मिला जुला के कितना हो गया हो? 5 दूनी 10 आए, अब 12 दूनी 24, यानी कि 2.2/5 घंटा है। इसको 60 से गुना कर दो 2/5 को, तो कितना हो गया? 12। 12 दूनी यानी 2 घंटा और 24 मिनट होगा, 2 घंटा 24। देखो अभी समय जो पता चलेगा, 12:30 बजे चोरी हुआ, आधा घंटा के बाद पीछा शुरू हुआ है, यानी कि 1 बजे से समय में काउंट होगा कितना घंटा बाद? 2 घंटा 24 मिनट। तो 3 बजकर है, कोई ऑप्शन में हो? हाँ है। अच्छा एएम पीएम भी देखना है ध्यान से। एक हमारा विद्यार्थी जो था उत्तर प्रदेश में, एएम पीएम के चक्कर में बनने वाला था, सब इंस्पेक्टर बन गया चपरासी, 0.33 से मेरिट से हट गया। तो 1 साल बाद फिर उसका हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्यून में, है ना? तो ध्यान से देखना, एग्जाम में जब भी आए तो एएम पीएम को ध्यान देना, घबरा जाओगे तो जाएगा, घबरा जाता है एग्जामिनर, बड़ा खत्म है आजकल, दे देता है ऑप्शन में। चले आगे। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके जो भी एग्जाम में आया है सबको हम दे दिए हैं इसमें। ऐसे में सीखना होगा तो सीख पाएगा, और ना तो फिर नहीं सीख पाएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8 फलना आ जाओ। एक पुलिसकर्मी 380 मीटर की दूरी से, ये तो निकाल लेगा तुम, हमको पता है,
हो गया ये, छोड़ो तो हटाओ, 1 नंबर हो गया। ये भी है नहीं, चलो। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर एक जेवर चुराया, 8:15 PM, जेवर गहना, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर बाइक से भागने लगा। पुलिस को 8:30 PM सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM पर 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहती है, कितना बजे गिरफ्तार करना चाहती है? 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिसकर्मी जीप की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? पुलिसकर्मी की जीप की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो कैसे निकालोगे बोलो? हाँ, देखो ऐसा है कि इस क्वेश्चन में तरीका तो बहुत लगाया जा सकता है, लेकिन यहां पे ये बोलो कि जिस निश्चित दूरी को, है ना, अगर चोर 8:15 में चोरी किया होगा, चोर कितना बजे चोरी किया होगा? 8:15, 8:15 में अगर चोरी किया होगा, और यहीं से 8:30 बजे पुलिस पीछा करना शुरू करती है, तो दोनों को एक निश्चित दूरी के बाद पकड़ाना है कि नहीं, या साथ मिलना है कि नहीं? यानी कि ये अगर 45 मिनट में जितना दूरी तय करेगा, उतना ही दूरी इसको आधे घंटे में तय करना होगा कि नहीं? अरे बोलो, चोरी यहां हुआ है, यहीं पुलिस स्टेशन भी है, ऐसा मान के चलना है। ये नहीं सोचना अरे गुरुजी पुलिस स्टेशन तो उधर था और दुकानवा इधर था, वो सब नहीं सोचना है ना। ऐसा मैथमेटिक्स में वो सब नहीं सोचा जाता। यानी कि 8:15 में चोरी हुआ है, 9 बजे पकड़ाने का इसका डेडलाइन है। तो जितना देर में, मतलब 45 मिनट में जितना दूरी तय करेगा, पुलिस को आधे घंटा में, क्योंकि 8:30 बजे चलना शुरू करेगा, आधे घंटे में क्या करना होगा? उस दूरी को तय करना होगा, हाँ या ना? यानी कि एक निश्चित दूरी क्या है? नियत है। डिस्टेंस क्या है? नियत, कांस्टेंट। हम बोलेंगे सर ऐसा बात है कि हुआ चोर और ये क्या हुआ? पुलिस। चोर और पुलिस का अगर समय का अगर आप अनुपात देखें, समय का अनुपात देखें, तो 15 तिया 15 दूनी 30। यानी गुरुजी जो समय का अनुपात है, चोरबा का कितना हो? चोरबा 3 और पुलिसिया 2। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 2:3। अच्छा, वेरी गुड। स्पीड का रेशियो कितना हो गया गुरुजी? 2:3। अब देखो, चोर की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 की वैल्यू कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना गुना? 30 गुना। तो इसका कितना गुना? 30 गुना। 30 दिया कोई है जी ऑप्शन में? है? कोई दिक्कत? चलो, तो इन प्रश्नों को 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप बनाते हैं तो पक्का आपका लूर बढ़ जाएगा। अगर हल्के में लेते हैं तो हल्के में रहेंगे। क्या हुआ? हाँ बाबू, 8:15 में चोरी हुई, 9 बजे उसको पकड़ाने का डेडलाइन है कि 9 बजे चोर को पकड़ लेना है। यानी कि चोर के पास उस दूरी को तय करने के लिए 45 मिनट, लेकिन पुलिस 8:30 बजे पीछा करना प्रारंभ करती है, तो उसी दूरी को आधे घंटे में तय करना होगा इसको। यानी कि यहां दूरी फिक्स है, यहां से लेकर यहां ए से बी पॉइंट तक एक निश्चित दूरी को तय करने में चोर को 45 मिनट जो लगा, पुलिस को कितना लगा? 30 मिनट। तो समय का अनुपात 3:2, तो चाल का अनुपात 2:3। 2 की वैल्यू दे रहा है, चोर की चाल है 60, तो पुलिस की चाल 90। क्या ठीक है? चले आगे। 9 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो ऐसे ही उड़ा देगा। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 सेकेंड के बाद उनके बीच में दूरी क्या होगी? देखो, अभी फिलहाल में 80 मीटर की दूरी है। अभी फिलहाल में कितना मीटर की दूरी है? 80 मीटर की दूरी। 80 मीटर की दूरी। देखो, दूरी तय करने का मतलब क्या होता पता है?
जैसे 80 मीटर की दूरी है तो रिलेटिव स्पीड से जब तय करता है तो चोर आगे भागता है, पुलिस पीछे जाता है, उनके बीच में दूरी कमते जाती है। तय होता है दूरी, उसी को बोला जाता है तय किया गया दूरी। वो भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, लेकिन इनके बीच में गैप क्या होता जाता है, कमते हो जाता है। और एक बार पूरा जब दूरी तय हो जाता है तो जीरो हो जाता है, क्योंकि मिल जाते हैं दोनों। तो उस हिसाब से गुरुजी 80 मीटर को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दे तो आप ये पहले पता करें कि चोर की चाल 21 है और पुलिस की चाल कितना है, 20। 21 और कितना है, 20। तो अगर दोनों एक ही टाइम में निकलेंगे तो 18 सेकंड में कितना दूरी तय करेंगे, सापेक्ष चाल के द्वारा, सापेक्ष चाल के द्वारा। अच्छा यहां बाबू चोर की चाल ज्यादा है और पुलिस की चाल क्या है, कम, यानी कि चोर और दूर भागते जाएगा कि नहीं, नहीं समझा बात को। अगर चोर की चाल ज्यादा है, पुलिस उसको पीछे खटारा जीप से मतलब रेस कर रहा है, उसको पीछा कर रहा है, अब चोर के पास बढ़िया गाड़ी है तो वह हमेशा आगे ही चलते जाएगा कि नहीं, पूरा भारत भ्रमण करवा देगा, लेकिन वो पकड़ाएगा, ऐसा है कि पकड़ा जाएगा, नहीं, वो निकलते जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए चोर की चाल कितना है, 21 और पुलिस की चाल कितना है, 20। तो इनके बीच में सापेक्ष जो चाल है, रिलेटिव स्पीड जो है वो कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और 18 सेकंड के बाद उनके बीच में दूरी। तो देखो बाबू डिस्टेंस जब निकालना होगा रिलेटिव स्पीड के द्वारा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना बाबू, 18 सेकंड। तो आप देखेंगे सेकंड सेकंड कैंसिल, 18 कैंसिल, 5 मीटर और आगे चल जाएगा रिलेटिव स्पीड के द्वारा, 5 मीटर और आगे जाएगा ना, कि चोर की चाल ज्यादा है तो इनके बीच में 5 मीटर का और गैप बनेगा। जो 90 मीटर गैप था उसमें 5 मीटर की और बढ़ोतरी होगी और 80 और 5 कितना हो जाएगा, हो 85 मीटर का गैप हो जाएगा। कितना मीटर का गैप हो जाएगा, क्योंकि और दूर ही भागेगा, है ना, और दूर ही भागेगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 85 मीटर। झूठ मत बोलो, अभी 80 है, पुलिसवा और आगे जाएगा, चोरवा और आगे जाएगा कि नहीं, क्योंकि चोरवा का स्पीड वह ज्यादा है, चोर का स्पीड क्या है, ज्यादा। समझ पा रहे हो, ओहो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट भी लिखाना है इसमें ना, इतना तो लूर है तुम लोग को। 10 क्वेश्चन हो गया, अब आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बना ही दोगे, इतना तो तुम लोग का लूर हो गया जी इतना देर में। पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, ठीक है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल में पीछा करता है। मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई चोर भाग रहा, उसको देखा, ये भी भागना शुरू किया 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बता। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, एक निश्चित समय में यहां पे है पुलिस और यहां पर क्या है, चोर। अब इन दोनों के बीच में 9/टक्का हुआ जी, गलत मत समझो, 9/टक्का मतलब देखा और बाबू, और ऐसा है कि ये भागना शुरू किया, ये भी क्या किया, भागना शुरू, तो कहीं ना कहीं तो पकड़ाएगा ना, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है, चोर की स्पीड कम। यानी कि बाबू जितना देर में चोर यहां से यहां आएगा, पुलिस यहां से, यही ना होगा। तो हम बोलेंगे गुरुजी कि पुलिस कितना दूरी तय करेगा, चोर कितना दूरी तय करेगा, इसलिए ये हो गया पुलिस और ये क्या हो गया, चोर। अगर स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो देखें तो दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए टाइम क्या है, कांस्टेंट। दोनों के लिए टाइम क्या है, जितना देर में यहां से यहां आएगा उतना देर में यहां से यहां आएगा। पुलिस का चाल है 7 और चोर का 5, यानी गुरुजी पुलिस को 2 यूनिट ज्यादा कवर करना होगा इसको पकड़ने के लिए। वो कितना दे रहा है, 150 मीटर, क्योंकि 150 मीटर आगे था, 150 मीटर क्या था, आगे था। 1 यूनिट बराबर 75 होगा। हो प्रश्न में पूछा है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर द्वारा, बेचारा चोर कौन है, 5,
5 ना चला है, इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस, बहुत लोग पुलिस वाला निकाल देगा। हाँ, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी, यही तो हिंदी की खासियत है, दिखाएगा कुछ होगा कुछ, इसलिए हिंदी महान है। 75 × 5 बराबर 375, 375 मीटर। सीपीओ 11/9/2022 का क्वेश्चन है। ना ट्रेन का टाइम हो गया, गुड। चले क्वेश्चन नंबर 12। एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। ठीक है, पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई दिया। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल कितना है? 21 और 23। चोर पकड़ने से पहले, चोर पकड़ने पुलिसकर्मी को कितना समय लगा? तो जब समय की बात है तो कोई लफड़ा ही नहीं है बाबू। दूरी कितना है दोनों के बीच में? 97। रिलेटिव स्पीड कितना है? तो ये 2। अब ऐसे भी 97 एक अभाज्य संख्या है, उसको काटने वाला मात्र एक ही एक संख्या, 48 दूनी 96 और 0.5 × 2 197। लेकिन काटने के लिए अगर ध्यान से तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। 97 मीटर दूरी है, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा बाबू? 2 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर कैंसिल, तो 97/2 को 48.5 सेकंड नहीं बोलेंगे, तो 48.5 सेकंड आंसर। नहीं सीखा जी? सीख गया, चले आगे। तो अब सब बन जाएगा। चलो बनाओ। ये तो लगता हाल है ना पिछले बार। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया गया। यानी कि इस बार चोर की चाल नहीं पता है, पुलिस की चाल कितनी है? 10। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है, 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताएं कि चोर किस चाल से भाग रहा था? एक्स अज्ञात का वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है कितना है? 100 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पढ़े हो ना जी, वही लगा देते हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है? 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर। स्पीड जो होगा, ज्यादा स्पीड किसका है? पुलिस का, 10। तो 10 माइनस कितना? x। 10 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना। अब बोले जी कितना मिनट तक दौड़ा है? 3 मिनट तक। कितना मिनट तक? 3 मिनट। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, 5/18। कितना मिनट? 3 मिनट। 3 मिनट को 60 सेकंड से गुना कर दें, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। क्यों इतनी घटनाएं किए? क्योंकि गुरुजी मीटर में, ई मीटर पर सेकंड में, इस सेकंड में, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू x जो माने हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, वही का वही रह जाएगा। अब कुछ हमको दिक्कत है बनाने में, बना दें। 3 छक्का 18, 6 दहाका 60, 10 × 50 दूनी 100। तो 2 बराबर 10 माइनस x, तो x बराबर 10 माइनस 2 बराबर कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। आज तुम लोग को तो पता ना है कि हम सही बनाए हैं, वो तो आवेश में आकर न हो जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कुंभ कब निकलना है आप लोग को? अब गए थे कुंभ? अच्छा, तो तुम लोग चला है नहीं? अच्छा, तुम लोग आ ही गया तो हमको जाने क्या जरूरत है। कष्ट बहुत है, तब रहने दो, नहीं झेला जाएगा कष्ट है। यहाँ गंगा नदी में। अच्छा, यहाँ नहाएंगे, इससे बढ़िया हम अपना घर में तालाब में जाकर नहीं नहा लेंगे? दम मेरा गेटे पे तालाब है। चले आगे। नाला वाला है, तुमको नहीं ना पता है, इसलिए हल्का।
अरे वो नीतीश कुमार का जगह है बाबू, उसके लिए स्पेशल फंड आता है, तुमको क्या पता है? पूरा बिहार का नजर उसी तालाब पे है। हाँ हाँ, हल्के में ले रहा है, इसको लग रहा है कि उधर उधर मधेपुरा सीतामढ़ी का हो जाएगा। अरे भाई चलो देखो, एक कार एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह दूसरा क्वेश्चन है नहीं। यदि एक कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो समान दूरी करने में 2 घंटे क्या लगते हैं? कम समय लगते हैं। तो कार की मूल चाल क्या है? यहां से टाइप थोड़ा चेंज हो गया। टाइप क्या हो गया? चेंज। हम बोलेंगे सर तो हम लोग को नेचर भी अपना चेंज करना होगा। तो आप बात को समझिएगा, हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। ये पढ़े हैं कि नहीं? दो अलग अलग चाल पे ये पढ़े ना, तो अभी भी हम लोग यही पढ़ेंगे लेकिन अलग तरीके से पढ़ेंगे। तरीका क्या होगा? अलग। हम बोलेंगे सर कि अगर किसी व्यक्ति की एक चाल रहे एस, चाल क्या रहे? एस। एस मतलब स्पीड होता है। उस चाल में अगर कुछ बढ़ाना चाहता है, उस चाल में क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता, तब इन दोनों के बीच में जो अंतर एक्स माइनस वाई है वो के होगा कि नहीं होगा? अरे एस प्लस के में से एस घटाओगे के। इसके कारण उसको समय कम लगेगा, तो समय में जो अंतर होगा बाबू वो टी मान लो। समय में अंतर क्या हो जाएगा? टी। दोनों फॉर्मूला सेम है कि नहीं? केवल पूछने का भाषा अलग अलग है, फॉर्मूला तो सेम है। मैथमेटिकली अगर तुम देखो तो फॉर्मूला तो सेम है ना जी। एक्स को एस माने हैं, यहां एस ओरिजिनल स्पीड है, मूल चाल है। मूल चाल में बढ़ोतरी हुई तो नया चाल आ गया, अंतर इनटू T1 माइनस T2 था, तो जो ओरिजिनल टाइम जिस पे जाएगा उसमें कोई विलंब नहीं होगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो कम समय लगेगा, वही कम समय अंतर होगा जी। तो सेम चीज है, लिखने का तरीका अलग है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एस इंटू अगर स्पीड कम हो गया तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। यहां टी ज्यादा समय लगेगा तो यहां अंतर जो होगा ज्यादा वाला होगा और दोनों क्या होगा? बराबर हो। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दोनों सेम ही है बाबू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या है? सेम। अरे बढ़िया से लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? तुमको क्या लगा मिटा देंगे? बुड़बक समझता है जी, इतना मेहनत से लिख रहे हैं ऐसे। जहां एस क्या है बाबू? ओरिजिनल स्पीड। क्या है? ओरिजिनल स्पीड। अच्छा हिंदी में ना लिख दें? ओहो, हिंदी में लिखते हैं ना तो गड़बड़ा जाएगा। मूल चाल, देखो हिंदी में मेरा कितना अक्षर बैठ रहा है। मूल चाल एस प्लस के बढ़ा हुआ चाल, बढ़ा हुआ चाल, एस माइनस के घटा हुआ चाल, घटा हुआ। क्योंकि जहां दो चाल दे देगा बाबू वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बोल देगा कि चाल इतना से बढ़ गया तो उस समय हमें इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। नहीं सीधे दे दिया 7 किलोमीटर से चले गए तो इतना लेट, 8 किलोमीटर से चले गए इतना लेट, तो यहां रख देते थे। लेकिन बोल देता है कि कोई अपने मूल चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तब हमको इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा, जो चीजें क्या है? सेम। तो चले क्वेश्चन में, बैक टू द क्वेश्चन। हम बोलेंगे सर कि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, यानी दूरी बराबर कितना? 300 किलोमीटर। अब चालों का गुणनफल देखना है, तो एक कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो समान दूरी की तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड ज्यादा हो जाए तो 2 घंटा क्या लगता है? कम लगता है। तो कार की मूल चाल एस मान लिए, इसमें कितना बढ़ाओगे? 5। अंतर भी तो 5 रहेगा ना, तो इसके कारण समय में कितना का अंतर आएगा? 2 घंटे कम लेंगे। 2 घंटे क्या लेंगे? कम। अब देखो कितना स्टाइल में काटते हैं। ई हो गया कितना हो? 150, और 150 इंटू 5 750 होता है। 750 बराबर एस इंटू एस प्लस 5। अब ये देख के डरना नहीं है, पूछा है मूल चाल, मतलब कि कार की मूल चाल क्या लिखा है? एस। अब ऑप्शन में कौन सा रखोगे जिसमें अगर जोड़ दे 5 और उसी से गुना कर दे तो 750 आ जाए?
25, क्योंकि गुरुजी 25 इंटू 30 बराबर 750। समझ में आया? चौदह तक पहुंच गए नहीं? तो हमेशा ऑप्शंस का ही इस्तेमाल करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। बहुत रेयर केस में जब लगेगा कि कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ सोच सकते हैं, बाकी ऑप्शन से ही बनाया जाता है। चले ना आगे, क्वेश्चन नंबर अगला। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है, जो 6 मिनट देरी से चल रहा है। राजधानी एक्सप्रेस कितना देर से चल रहा है? 6 मिनट देर से। चालक ने अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी? बढ़ा दी। तो ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है जो सही समय पर है, जो सही समय पे, मतलब 6 मिनट का जो देरी था वो कवर कर लिया, यानी 6 मिनट उसने क्या कर लिया? बचा लिया। यही ना हुआ जी? अरे कोई नॉर्मल कोई स्पीड से चल रहा था, पहले लेट था, अगर स्पीड बढ़ा के अगर हमने 6 मिनट बचा लिया तो यानी 6 मिनट हमारा कम लगा उस दूरी को तय करने में। दूरी कितना है? 36 किलोमीटर। तो ट्रेन की मूल चाल क्या है? सेम क्वेश्चन है कि नहीं? हम बोलेंगे सर क्वेश्चन इज सेम सर, अगर आप ध्यान से देखें तो दूरी कितना बाबू? 36। मूल चाल एस मान लिए, 4 बढ़ाया स्पीड, तो चालों का अंतर कितना? 4। 6 मिनट का गैप को ट्रेवल किया, 6/60 होगा घंटा में? नहीं होगा। 6 दहा का 60, 10 इंटू 4 40। तो आप बोल सकते हैं गुरुजी 36 इंटू 40 है बराबर क्या? एस इंटू एस प्लस 4। अब इस बार एस की वैल्यू निकालना है। ये आंसर परोस के दिया है कि नहीं थाली में? आप केवल टिक मारिए बाबू, केवल क्या मारिए? 6 कहां से लाए? हा हा हा, 6 6 है। 6 क्या है? 6 है। 6 मिनट देरी से जो चल रही थी वो 6 मिनट उसने क्या किया? कवर कर लिया, बचा लिया, यानी कि उतना कम समय लगा स्पीड बढ़ने के कारण। तो आंसर देखो गुरुजी, एस की वैल्यू 36, उसमें 4 जोड़कर क्या है? 40 है। 36 है एस, और 36 प्लस 4 कितना? 40। तो एस की वैल्यू कितना? 36। घर में जाके 2-4 बार बनाओगे इसको तो इतना आंतरिक खुशी मिलेगा जो कुंभ भी जाने से नहीं मिलेगा। जितना सुंदर सुंदर प्रश्न है, लेकिन हल्के में लेगा तो फिर हल्के में रह जाएगा। फिर कहां पे बाबू? देखो 36 इंटू 40 है, यहां दो संख्याओं का गुणनफल एस इंटू एस प्लस 4 है, तो इसमें भी गैप 4 का, इसमें भी गैप कितना का? यानी कि एस की वैल्यू 36 है और 36 प्लस 4 है, एस की वैल्यू कितना? 36। अब इतना नहीं लूरगर बनना गुरुजी एग्जामिनर दिया है हम तो सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण, बेचारा सोच के दिया है, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं, हम लोग को ऑप्शन से एग्जाम में आंसर मारना होता है। बनाओगे तो उतना समय है, फिर चोर पुलिस वाला आ गया, ये तो बना ही लेगा ना। सेम क्वेश्चन है ना? नहीं बना लोगे? ग्रुप डी में आया है 2018 में। 7 की चाल है और 12 की चाल है। एक की चाल 7 है, दूसरे की चाल कितना? 12। और 280 मीटर आगे है, तो कितना देर में पकड़ेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। बताओ 280 मीटर डिवाइडेड बाई सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बताओ। घटेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकेंड है 5 बटा, अरे 5/18 नहीं होगा? तो काहे हमको डरा रहे हो जी तुम लोग? गलती हो गया मैं बुड़बक। तो हम बोलेंगे गुरुजी 5 से काटो मर्दे, 5 से काटते हैं तो कितना होता है मिला जुला के? 56 × 280। ये बहुत ज्यादा हो रहा हो। 280 मीटर पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने कितना समय लगेगा? और मिनट में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोलेंगे सर ऐसा है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 56 इंटू 18/5 है, ये सेकेंड में है, किसमें है? क्यों? क्योंकि मीटर था, ये मीटर क्या था? पर सेकंड। मिनट में अगर आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? मिनट। तो 60 से भागा देगा, 60 से भागा देगा कि नहीं?
हम बोले जी सर। अब कुछ रंगत में लग रहा सर, ये 10 छक्का 60 होता है और 3 छक्का 18 भी होता है क्या? ओ हो, और कटेगा हो 5 और ये कितना 28। 84/25 है, 84/25 या 75 कभी सुना है? और 9 शेष बचेगा, 3.9/25। क्या समझा? चीजें वही ना है, सेकंड को किसमें चेंज किया गया? मिनट में। 60 से भागा देके, चिंता काहे कर रहे हो? दोनों आंसर। चलो हम एग्जाम ले रहे हैं नहीं ना, दोनों आंसर। ये तो और ऑफर आ गया जी, लॉटरी आ गया, लॉटरी। तो आप ही देख रहे हो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, वही लग रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, यही ना लग रहा है? कुछ लग रहा है जी ना? 16 हो गया, आगे चले। गुड गुड गुड। फिर पुलिस चोर वाला है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो 1 किलोमीटर आगे है। कितना किलोमीटर आगे? 1। चोर और पुलिसकर्मी की चाल 8 और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा? जब दूरी निकालना है बाबू तो रेशियो निकालना आपको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से जल्दी होगा। हम बोलेंगे गुरुजी पुलिसिया दौड़ रहा है कितना से हो, हाँ, और चोर कितना से? 8 से, और ये पुलिस कितना से? 10.5, यही ना? अब ये इसका स्पीड का रेशियो है, तो ये डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, दोनों से। हम बोलेंगे जी सर। अच्छा बाबू ऐसा है कि एग्जैक्ट रेशियो में ही चेंज कर ले क्या? 10 से गुना कर देंगे बाबू तो 80 ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? दोनों में 10-10 से गुना करने पे ये दशमलव खाता 80, 16 × 80 और 21 × 105। यानी गुरुजी जब पकड़ना होगा तो पुलिस को 5 ज्यादा तय करना पड़ेगा, पुलिस को 5 ज्यादा तय करना पड़ेगा, जो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को 1000 किलोमीटर में रहने दो। 5 की वैल्यू कितना? 1 किलोमीटर। 1 की वैल्यू कितना? 1/5 किलोमीटर। क्वेश्चन का पूछा है चोर कितनी दूरी तय करेगा? चोर कितना है? 16। तो चोर बराबर 16 यूनिट डिस्टेंस तय करेगा। 16 बराबर कितना? 16 इंटू 1/5, 32 × 160, 3.2 किलोमीटर आंसर। देखो तो कहीं है आंसर? आप लोग में होगा, मेरे में नहीं है। आप लोग में है ना? ऑप्शन है? क्या हो गया? ज्यादा समय हो गया? कितना बज गया? ओ छुट्टी हो गया मेरा। हाँ 2 और है लेकिन अलग कंसेप्ट पे। देखो ये कंसेप्ट दूसरा है, इसमें समझाने में टाइम लगेगा ना, अगला दिन इसको इंक्लूड करके रखें। ये कंसेप्ट दूसरा हम सही ये बोले थे, ये वाला तो हो सकता है लेकिन रहने दो, है ना, ये रहने दो। ये वाला कंसेप्ट दूसरा, इस पे कंसेप्ट पढ़ाएंगे, 5 मिनट टाइम लगेगा। इस सब तुम ही पढ़ेगा, तुम लोग मुंह देखेगा, है आया हुआ बेचारा सब।